हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारे ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये हमारे इनवर्स फंक्शंस होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग ऑलरेडी क्लास 11 में बहुत ही अच्छे से कवर करे हैं। तो वहाँ पे देखिए हमने स्टडी करा था, हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। और ये देखिए होते हैं हमारे साइन थीटा फॉर एनी एंगल थीटा, नेक्स्ट होता है हमारा कॉस थीटा, नेक्स्ट होता है हमारा टेन थीटा, नेक्स्ट होता है हमारा कॉट थीटा, एंड नेक्स्ट होता है हमारा सेक थीटा, एंड लास्ट होता है हमारा कोसेक थीटा। ओके ना, ये देखिए यही हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। अगर इनके देखिए हम रेसिप्रोकल्स को राइट करें, ओके ना, इनके देखिए जो हमारे रेसिप्रोकल्स होंगे वो होंगे हमारे 1 अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कोसेक थीटा। राइट, हमने देखिए जो भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके हमने रेसिप्रोकल्स को राइट करा। अगर देखिए इनको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में राइट करने की कोशिश करें तो देखिए जो हमारा 1 अपॉन साइन थीटा है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं साइन टू द पावर -1 थीटा। बिकॉज देखिए कोई भी अगर हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमारा कोई भी फंक्शन या वेरिएबल हो, ठीक है, तो इसको अगर हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में राइट करते हैं तो इसके पावर हमारा -1 आ जाएगा। बिकॉज देखिए अगर हमारे पास 1 अपॉन ए है तो इसको हम लोग ये रीड करते हैं कि हमारा 1 अपॉन ए है, और डिनोमिनेटर में जो हमारा ए है इसका पावर 1 है। राइट, तो इसको देखिए अगर हम न्यूमरेटर के फॉर्म में राइट करना चाहें तो ये हमें प्रोवाइड करेंगे ए टू द पावर -1। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम इसको ऐसा राइट कर सकते हैं। ओके ना, ये वैल्यू होगा हमारा। अगर इसको हम देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा को राइट करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा कॉस टू द पावर -1 थीटा, ये हो जाएगा हमारा टेन टू द पावर -1 थीटा। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉट टू द पावर -1 थीटा, यहाँ से हमारी वैल्यू मिलेगी सेक टू द पावर -1 थीटा, और यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी सेक टू द पावर -1 थीटा। तो यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे एक्सपोनेंट के फॉर्म में जो हमने रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को राइट करा, यही देखिए होते हैं हमारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके हेल्प से देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रेसिप्रोकल्स होते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप इस तरह से भी इनको डिफाइन कर सकते हैं। अनदर वे में भी आप कह सकते हैं कि जो हमारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये हमारे इनवर्स फंक्शंस होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखिए हमारा दूसरा बात आता है कि ये जो हमारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ये एग्जिस्ट कब होंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में ऐसी क्या क्वालिटी हम इन्वॉल्व करेंगे कि इनके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं आपके प्रीवियस चैप्टर पे। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखिए फंक्शन जो चैप्टर है उसको कवर करा था। तो वहां पे हम लोगों ने स्टडी करा था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब हमारा गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब हमारा जो फंक्शन है वो 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। राइट, ये हमने वहां पे क्वालिटी देखा था कोई भी अगर हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है तब। तो देखिए जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये हमारे मेनी वन ऑन टू फंक्शन होते हैं। राइट, तो इनका देखिए जो हमारा डोमेन है उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जब डोमेन हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो जो हमारा फंक्शन है वो 1 एंड ऑन टू हो जाता है, और जब हमारा फंक्शन 1 एंड ऑन टू हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव हो गया। और जो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये इन्वर्टिबल भी होता है। कहने का मतलब कि वो हमारा जो गिवन फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। राइट, तो अब देखिए हम यहाँ पे आते हैं जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं जैसे हमारे डिफाइंड होते हैं उनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम उनके डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे जिसके हेल्प से जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ये बाइजेक्टिव हो जाएंगे, और जब ये बाइजेक्टिव हो जाएंगे तो इनका इनवर्स जो है वो
एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो देखिए जो हमारा साइन फंक्शन होता है ये हमारा कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है, साइन फ्रॉम आर टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये देखिए हमारा साइन फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइंड होता है। अब देखिए जब हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, दैट मीन्स इसके डोमेन को जब हम -π/2 टू π/2 में रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी वो लाई करेगी -1 to 1 के बिटवीन, राइट। और देखिए कोई भी फंक्शन हमारा 1 होता है तो उसका डेफिनेशन ये होता है कि इफ अ फंक्शन इन विच द एलिमेंट ऑफ सेट ए, या हम ये कहें कि हाँ एलिमेंट ऑफ सेट ए, या हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, देन फंक्शन इज सेड टू बी 1 तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये डोमेन है फ्रॉम -π/2 to π/2, इसके लिए जो हमारा साइन फंक्शन है इसकी जो वैल्यू होती है, ओके ना, वो डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है इन सेट बी, और ये जो हमारा सेट बी है ये होता है हमारा -1 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये जो हमारा फंक्शन है अब ये हो जाएगा हमारा 1 फंक्शन, और यहाँ पे देखिए जो हमारा सेट बी है इसके आल जो हमारे एलिमेंट है ये हमारे प्री इमेज कंसीडर करते हैं इन सेट ए में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फंक्शन है ये ऑन टू बी है। तो अब ये देखिए जो हमारा साइन फंक्शन है ये हमारा अब बाइजेक्टिव हो गया, और जब ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इनवर्स फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा। और हमने आपको बताया था कि देखिए अगर कोई हमारा फंक्शन है जो सेट ए टू बी में डिफाइंड है और ये हमारा बाइजेक्टिव है, ओके ना, ये हमारा जो फंक्शन है बाइजेक्टिव है, तो इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और वो देखिए हमारा डिफाइंड होगा फ्रॉम सेट बी टू ए, ओके ना। यही हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन है जो डिफाइंड है सेट ए टू बी, तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो डिफाइंड होगा फ्रॉम सेट बी टू ए, राइट। तो अब ये देखिए जो हमारा साइन फंक्शन है जब इसके हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया फ्रॉम -π/2 to π/2, और इसका जो हमारा रेंज वाला सेट है वो हो गया -1 to 1, तो ये जो हमारा फंक्शन है अब ये बाइजेक्टिव हो गया, तो इसका इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसके इनवर्स फंक्शन को हम देखिए रिप्रेजेंट करेंगे साइन इनवर्स से, और ये देखिए हमारा डिफाइंड होगा फ्रॉम सेट -1 to 1 टू सेट -π/2 to π/2, राइट। और ये देखिए जो होगा हमारा साइन इनवर्स, यही हमारा इनवर्स फंक्शन होगा साइन फंक्शन का, ठीक है। तो देखिए जो भी हमारे यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं वो हमारा मेनी वन ऑन टू फंक्शन होते हैं। अब इनके देखिए जब हमें इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करना है तो इनके डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने साइन फंक्शन को एक्सप्लेन कर लिया कि जब इसके डोमेन को हम -π/2 to π/2 रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है हमारी वो -1 to 1 होती है, और यहाँ पे देखिए जो भी हमारे एंगल होते हैं उन सभी एंगल के लिए हमारा यहाँ पे यूनिक वैल्यू मिलती है। तो ये जो हमारा फंक्शन हो गया बाइजेक्टिव हो गया, तो इसका इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, और वो देखिए हमारा डिफाइंड होगा फ्रॉम सेट -1 to 1 टू सेट क्लोज इंटरवल, हम कह सकते हैं या क्लोज सेट कह सकते हैं, ठीक है। सेट नहीं कहेंगे, क्लोज इंटरवल कहेंगे, -π/2 to π/2, ठीक है। तो ये देखिए हमारा इनवर्स हो जाएगा साइन फंक्शन का। इसी तरह से देखिए जो हमारा कॉस फंक्शन है उसके भी हम डोमेन को देखिए रिस्ट्रिक्ट करेंगे। एक्चुअली देखिए जो हमारा कॉस फंक्शन होता है ये डिफाइंड होता है हमारा फ्रॉम r टू -1 to 1, इसकी भी देखिए वैल्यू हमारी -1 to 1 लाई करती है। अब इसके देखिए जब हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे क्लोज इंटरवल 0 to π टू -1 to 1, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉस फंक्शन है ये भी हमारा बाइजेक्टिव हो जाएगा, राइट। और इसका देखिए जो हमारा इनवर्स फंक्शन होगा वो हमारा कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा, फ्रॉम इंटरवल -1 to 1 टू क्लोज इंटरवल 0 to π, ठीक है। ये देखिए हमारा होगा इनवर्स कोसाइन फंक्शन, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डोमेन होता है कॉस फंक्शन का, ओके ना, ये हमारे इसके इनवर्स फंक्शन का रेंज हो जाता है, और जो हमारा कॉस फंक्शन का रेंज है वो हमारे इसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा इनवर्स फंक्शन है इसके रेंज को हम लोग, यहाँ पे देखिए जो रेंज है इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं,
ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, पीवीबी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना होगा। चलिए, तो हमने देखिए यहाँ पे टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके इनके इनवर्स को हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए जो हमारा tan थीटा फंक्शन होता है या tan फंक्शन होता है, ये देखिए हमारा डिफाइंड होता है फ्रॉम r टू r, राइट। अब इसके देखिए अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इसका देखिए जो डोमेन होगा ये हो जाएगा हमारा -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल टू r। अब यहाँ पे देखिए हमने ओपन इंटरवल कंसीडर करा। आप इस बात से फैमिलियर है कि देखिए जो हमारा tan 90 का जो वैल्यू होता है ये इंफिनिटी होता है, दैट मीन्स tan π/2 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। इसीलिए यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल -π/2 या π/2 है वो हमारे इस जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा इस तरह की चीजों को कि जो हमारा डोमेन है जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है उसको हम कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जिस भी हमारे एंगल पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है वो हमारे इस डोमेन का पार्ट नहीं होगा। अब ये देखिए जो हमारा tan जो फंक्शन है जब हमने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो अब ये हमारा 1/1/2 फंक्शन हो जाएगा, राइट। और जब ये 1/1/2 फंक्शन हो जाएगा तो इसका इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो इसका देखिए जो हमारा इनवर्स फंक्शन होगा वो डिफाइंड होगा हमारा tan इनवर्स फ्रॉम r टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए इसका जो हमारा इनवर्स फंक्शन है वो डिफाइंड हो गया। उसी तरह से देखिए हम कॉट के भी इनवर्स फंक्शन को राइट कर सकते हैं। देखिए जो हमारा कॉट फंक्शन होगा इसके हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो इसका देखिए हमारा जो डोमेन होगा वो हो जाएगा 0 टू पाई और ये देखिए हो जाएगा टू r, राइट ना। ये अब देखिए जो हमारा कॉट फंक्शन है ये भी अब हमारा जो है बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब इसको देखिए अगर इसके हम इनवर्स को डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स फ्रॉम r टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेक थीटा। तो देखिए सेक जो हमारा है इसकी जो हमारी वैल्यू होती है देखिए लाई करती है, सॉरी ये हमारा r पे डिफाइंड होता है, ओके ना। इसको हम r पे डिफाइन करेंगे और इसकी देखिए जो वैल्यू आती है हमारी ये r -1 टू 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारा कोसेक सेक थीटा जो होता है इसकी वैल्यू हमारी -1 टू 1 के बिटवीन लाई नहीं होती है। अब इसके देखिए जब हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो इसका जो हमारा डोमेन होगा वो देखिए हो जाएगा हमारा 0 टू पाई क्लोज इंटरवल -π/2, राइट। और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। अब ये देखिए जो हमारा सेक फंक्शन है जब इसके हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया इन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई -π/2 तो अब ये जो हमारा फंक्शन है अब ये हो जाएगा हमारा बाइजेक्टिव। और यहाँ पे देखिए हमने -π/2 इसलिए करा कि सेक हमारा जो π/2 का वैल्यू होगा वो नॉट डिफाइंड आएगा। और देखिए जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू वाला टेबल है उससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं कि हमारा जो साइन 0 की वैल्यू है क्या होती है, 30 की वैल्यू क्या होती है, 45, 60 या 90 की वैल्यू क्या होती है। उसी के हेल्प से हम देखिए ये सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेक 90 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है तो उस हम एंगल को यहाँ से सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसका देखिए जब हमारा डोमेन 0 टू पाई -π/2 होगा तो अब ये जो हमारा सेक थीटा या सेक जो फंक्शन है अभी हमारा सॉरी अभी हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। और जब ये बाइजेक्टिव हो जाएगा तो इसका इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो इसका देखिए जो हमारा इनवर्स फंक्शन होगा ये हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स फ्रॉम r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1 टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल 0 टू पाई -π/2, ठीक है। अब ये देखिए हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये हमारा कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा सेक इनवर्स, ठीक है ना, सेक इनवर्स फंक्शन। चलिए ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए होता है हमारा कोसेक फंक्शन, राइट। तो कोसेक फंक्शन का देखिए जो हमारा डोमेन होगा इसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -π/2 टू π/2 -0, राइट टू इसका देखिए जो हमारा वैल्यू आता है ये होता है हमारा r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। इसकी भी देखिए जो वैल्यू होती है वो -1 टू 1 के बिटवीन
लाई नहीं होती है। और इसके देखिए जब हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया फ्रॉम -π/2 टू π/2 -0, तो अब ये देखिए जो हमारा कोसेक फंक्शन है ये भी अब हमारा बाइजेक्टिव हो गया। और जब बाइजेक्टिव हो गया तो इसका हमारा जो इनवर्स फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा, और वो हमारा देखिए डिफाइंड होगा ऑन सेट r माइनस ओपन इंटरवल -1, -1, 2। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 -0, राइट। और हमने -0 इसलिए करा क्योंकि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो कोसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। 1/0 हमारा इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए देखिए 0 जो हमारा एंगल है यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरह से देखिए जो भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस थे जो इनिशियली मेन वन ऑन टू फंक्शंस थे, किस तरह से हम इनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके इनको हम बाइजेक्टिव फॉर्म करते हैं, और जब बाइजेक्टिव फॉर्म हो जाते हैं तो इनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कैसे डिफाइंड होंगे हमने आपको इसको अच्छी तरह से बता दिया, एंड होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसके हेल्प से देखिए जो भी हमने यहाँ पे इनवर्स फंक्शंस राइट करे, राइट, इनके देखिए जो हमारे यहाँ पे डोमेन है वो मेंशन हो जाएंगे, राइट। ये देखिए हमारा डोमेन हो जाएगा इनका r, यहाँ पे अगर इनकी बात करें तो ये डोमेन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू होती है, राइट ना, जो हमारा रेंज होता है फंक्शन का वो हमारा कहलाएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज r प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो जो भी हमने देखिए एक्सप्लेनेशन के पार्ट को यहाँ पे हमने मेंशन करा। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए हमारा जो भी टेबल है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का या डोमेन ऑफ फंक्शंस का, वो यहाँ पे देखिए लिस्टेड है, राइट। जो भी हमने आपको बताया वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से सीन हो, ठीक है ना। चलिए ये देखिए हमारा इंक्रीज हो गया। अब ये देखिए हो गया हमारा फंक्शंस, ये हो गया हमारा डोमेन, और यहाँ पे हो गया हमारा रेंज। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा साइन इनवर्स x है, या हम ये कहें कि साइन इनवर्स फंक्शन है, तो इसका जो हमारा डोमेन होगा वो देखिए हो जाएगा हमारा -1 to 1, और रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा हमारा -π/2 टू π/2। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स x, इसका देखिए डोमेन हमने आपको एक्सप्लेन करा -1 to 1 होगा। हम ऐसे देखते हैं कि देखिए जो हमारा साइन या कॉस फंक्शन है इनकी जो वैल्यू होती है वो लाई होती है इन बिटवीन -1 to 1। तो जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज होता है वो हमारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डोमेन होगा कॉस इनवर्स फंक्शन का वो हो जाएगा -1 to 1, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल 0 to π, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x, इसका देखिए डोमेन हो जाएगा हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। नेक्स्ट हो जाता है हमारा देखिए कोसेक इनवर्स x, इसका हमारा डोमेन हो जाएगा r माइनस ओपन इंटरवल -1, इसको हम देखिए इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ओपन इंटरवल -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। और इसका देखिए जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा हमने आपको बताया था क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 -0, हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है हमारा सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का देखिए डोमेन हो जाएगा हमारा r माइनस ओपन इंटरवल -1, जिसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल 0 टू π -π/2। एंड लास्ट बचता है हमारा कॉट इनवर्स x, इसका डोमेन हो जाएगा हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, एंड रेंज हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल 0 टू π, जैसा कि हमने आपको बताया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो भी हमारा रिस्ट्रिक्शन का पार्ट था और जिसके हेल्प से हम डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड आउट करते हैं, हमने यहाँ पे देखिए लिस्ट को रिप्रेजेंट कर लिया। और यही देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे देखिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए हमारा ये जो टेबल है ये कंप्लीट हो गया। और एक चीज और ध्यान देना होगा, देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा साइन 30 डिग्री, इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं साइन π/6 ऑल्सो। इनकी देखिए जो हमारी वैल्यू होती है ये होती है 1/2। तो इसके हेल्प से देखिए अगर हम इनवर्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ से देखिए हमें मिलेगा साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू 30 डिग्री और π/6। ये देखिए हमारा डिग्री में वैल्यू है और ये हमारा रेडियन में वैल्यू है। तो एक चीज और आपको ध्यान देना होगा कि देखिए जब भी हम इनवर्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके हेल्प से हमें एंगल के फॉर्म में वैल्यू मिलती है, या हम ये कहें कि जो हमारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो हमारी
एंगल होती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। और ये देखिए कोई भी आपका डिग्री में जो वैल्यू है आप रेडियन में अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग रेडियन में ही एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इस तरह से देखिए आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। यहाँ से देखिए एक चीज और ध्यान देना होगा, जैसे देखिए अगर हमें यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स हमारी वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स, ओके ना। ये हमारी वैल्यू होगी इस तरह से। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारी ग्राफ की बात आती है हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए हमारा साइन फंक्शन का ग्राफ है, राइट ना। और ये देखिए हमारा साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है, राइट। जैसे देखिए अब यहाँ पे देखिए हम एंगल को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू को वाई एक्सिस पे, जब हमारा साइन फंक्शन होता है। और देखिए जब हमारा ये साइन इनवर्स फंक्शन है तो एंगल हमारा वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा और वैल्यू हमारा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब ये देखिए जो हमारे बोथ ग्राफ है इनको हमने यहाँ पे कंबाइन कर लिया। अगर हम ये सपोज करें कि हमारा देखिए y इक्वल टू एक्स हमारी लाइन है, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ओके ना। ये हमारी देखिए y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ हो गई। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए जो हमारे ग्राफ फॉर्म हुए हैं ये जो है मिरर इमेज टू ईच अदर है अलोंग लाइन y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं वो हमारे मिरर इमेज टू ईच अदर होते हैं अलोंग द लाइन y इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये आप अच्छे से देख लीजिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए अगर इनके हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाता है हमारा, ये देखिए हमारा -π/2 है और ये हमारा π/2 है। इन्हीं के इन बिटवीन हमारा जो हमारा डोमेन होगा वो रिस्ट्रिक्ट होगा। तो इसके इन बिटवीन देखिए जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर साइन फंक्शन है, तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए -1 to 1 लाई करती है, ओके ना, -1 to 1 लाई करती है। तो यही चीज आपको ध्यान देना होगा कि देखिए जो भी हमारा एंगल होगा डोमेन का वो सभी हमारे एंगल्स के लिए, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट एंगल्स के लिए हमें डिस्टिंक्ट इमेज या वैल्यू मिलनी चाहिए सेट बी में। जो हमारा सेट बी जो है वो वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हमारा जो डोमेन का जो भी एलिमेंट है डिस्टिंक्ट एंगल, उसके लिए हमें डिस्टिंक्ट इमेज मिलती है इन रेंज सेट, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा ये ग्राफ का जो पार्ट था इसको भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो भी हमारा देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इसका जो हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, बोथ के जो ग्राफ होते हैं हमारे ये मिरर इमेज होते हैं अलोंग द लाइन y इक्वल टू एक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट ना, ये बोथ जो हमारे हैं ये मिरर इमेज टू ईच अदर है, राइट। तो ये भी देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हमारे रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उनके जो इनवर्स हैं, ठीक है ना, उनका भी देखिए जो हमारा ग्राफ आएगा वो मिरर इमेज टू ईच अदर ही होगा अलोंग लाइन y इक्वल टू एक्स। ये देखिए आपका जो ग्राफ है, ठीक है, हमने आपके बुक से ही इसको पीडीएफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। ये देखिए हमारा साइन फंक्शन है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, इसका ग्राफ है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, और साइन इनवर्स एक्स का भी हमारा यहाँ पे ग्राफ है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में। जब हम बोथ को देखिए जब एक ही एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो जो हमारे यहाँ पे इमेजेस हैं बोथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के, ये एक दूसरे के मिरर इमेज ही होंगे अलोंग द लाइन y इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह से देखिए आपका ये कोसाइन फंक्शन का ग्राफ है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में और ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में। तो इनको भी देखिए जब हम एक ही एक्सिस पे फॉर्म करेंगे ये भी हमारे मिरर इमेज टू ईच अदर होंगे, राइट ना। और भी जो हमारे रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उनके जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके भी जो देखिए हमारे ग्राफ होंगे वो मिरर इमेज टू ईच अदर होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा है यहाँ पे ये tan का है और ये tan इनवर्स का ग्राफ है। यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये सेक एक्स का ग्राफ है और ये हमारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, ठीक है ना। आप बुक ओपन कर लीजिए, आपके बुक में सारी चीजें गिवन है, वहां से आप इन सभी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी हमारा ग्राफ वाला पार्ट है उसको हमने यहाँ पे आपको देखिए विजुअलाइज कर दिया एक बार, ठीक है। इन सारी चीजों को आप बुक में देख लीजिए, आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि जो भी हमारा देखिए
ग्राफ होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, और उसके जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो मिरर इमेज होते हैं ईच अदर के अलोंग द लाइन y इक्वल टू x। ठीक है, तो ये होप सो आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए इनसे रिलेटेड जो हमारे प्रॉपर्टी या जो थ्योरम का पार्ट है उस पे हम लोग आते हैं, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी फर्स्ट। ओके, प्रॉपर्टी फर्स्ट, ये देखिए होता है हमारा सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। ओके ना, और ये देखिए जो होती है हमारी, ये कुछ इस तरह से होती है, इसको हम राइट करते हैं। फर्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये देखिए सारी प्रॉपर्टी हम आपको अभी देखिए हाईलाइट कर रहे हैं, जहां पे हमें रिक्वायरमेंट होगी इनका हम प्रूव भी करेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको देखिए जो भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिस्टेड करते चलते हैं आप नोट करते चलिए। एक बार आप राइट करेंगे, एक बार आप बुक में रीड करेंगे, एक बार यहाँ पे सीन करेंगे, तो सारी चीज आपको मेमोराइज हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखिए प्रॉपर्टी होती है हमारी cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। और यहाँ पे देखिए हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को राइट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम राइट कर रहे हैं डोमेन को। तो आपको ध्यान देना होगा कि देखिए जब हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा तो जो हमारा थीटा है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एलिमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा देखिए हमारा यहाँ पे cos ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। राइट, ये हो गया हमारा। देखिए थर्ड हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। राइट, फोर्थ हो जाएगा हमारा cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा cot ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये हो गया हमारा। फिफ्थ देखिए प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई -π/2। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सेक ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1, ठीक है, ये हो जाएगा। और सिक्स्थ देखिए हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 -0। राइट, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1, ये देखिए होती है हमारी एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। अब इसके लिए देखिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। राइट, यहाँ पे हम देखिए आते हैं, यहाँ पे अगर हम राइट करते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हो जाता है हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6। तो यहाँ पे देखिए हम चेक करते हैं कि जो हमारा थीटा का वैल्यू है ये हमारा
साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 5π/6 है ये हमारा बिलोंग नहीं होता है इन इंटरवल -π/2 टू π/2 में। तो इसको देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा एंगल है इसको हम इस रीजन में इन्वॉल्व करते हैं। दैट मीन्स इसकी हम वैल्यू जो है इस तरह से राइट करते हैं कि वो जो हमारा एंगल मिले वो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एलिमेंट हो जाए। ठीक है ना। जब तक ये हमारा जो एंगल है इसमें नहीं लाई करेगा तब तक हम इसकी वैल्यू जो है डायरेक्टली थीटा के इक्वल नहीं राइट कर सकते। राइट, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखिए राइट करें, अगर हमारा देखिए कुछ इस तरह से है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए जो हमारा थीटा है ये बिलोंग नहीं होता है -π/2 टू π/2 में। ओके ना, दिस मच में। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो थीटा के इक्वल नहीं होगी। जब तक हमारा जो थीटा है इसमें लाई नहीं करेगा इसकी हम वैल्यू डायरेक्ट थीटा के इक्वल नहीं राइट कर सकते। ओके ना। तो अब ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, अब इसको हम कुछ इस तरह से राइट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन। अब ये देखिए जो हमारा एंगल है इसको हम राइट कर लेंगे π-π/6। ठीक है। अब ये देखिए जो हमारा π-π/6 है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 5π/6 ही मिलेगा, बट ये हो गया अब हमारा साइन 180 माइनस थीटा। ओके ना। अब ये हो गया हमारा साइन 180 माइनस थीटा, और इसको हम देखिए राइट कर सकते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा साइन π/6, और ये देखिए जो हमारा π/6 एंगल है ये अब हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एलिमेंट है। तो अब इसको देखिए हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं π/6। दैट मीन्स अब ये देखिए जो हमारा था साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6, इसकी वैल्यू हमारी इक्वल होगी π/6 के। यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो देखिए जो भी हमारा एडजस्टिंग प्रॉपर्टी वाला जो फार्मूला या जो हमारा थ्योरम या जो प्रॉपर्टी है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। वहां पे आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी हमारा एंगल यहाँ पे गिवन है वो हमारे गिवन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का, उसमें हमारा जो एंगल गिवन है वो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो उसको हम उसमें कराएंगे। ठीक है, इन्वॉल्व, एंड आफ्टर दैट हम उसका रिजल्ट या वैल्यू हम राइट करेंगे। ओके ना। तो होप्सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा एडजस्टिंग जो हमारा प्रॉपर्टी है। चलिए अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उस पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारी प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ओके ना। अब ये देखिए जो हमारी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है इसमें हमारा फर्स्ट होता है कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है हमारा साइन इनवर्स 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, ये हमारा देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड होता है हमारा सेक इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1, सेकेंड हो गया। थर्ड को हम राइट करते हैं। देखिए थर्ड होता है हमारा कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू होती है हमारी ये tan इनवर्स 1/x के इक्वल होती है जब हमारा x ग्रेटर देन 0 होता है, और इसकी वैल्यू हमारी पाई प्लस tan इनवर्स 1/x के इक्वल होता है जब हमारा x लेस देन 0 होता है। ठीक है, ये देखिए हो गई हमारी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। ये 3 हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इनका भी देखिए हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी, हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जिस तरह से देखिए हमें थ्योरम्स का प्रूफ करना होगा, हम थ्योरम्स के प्रूफ करते चलेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना। तो ये देखिए जो हमारी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। राइट ना। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उस पे आते हैं। देखिए अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसको हम कह लेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके ना, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब इसमें देखिए अगर हमें गिवन है फर्स्ट साइन इनवर्स ऑफ -x, तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होती है ये हमारा माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होती है। सेकेंड अगर हमें देखिए गिवन है tan इनवर्स -x, तो इसकी देखिए हमारी वैल्यू होती है माइनस tan इनवर्स
एक्स, राइट। थर्ड हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसकी देखिए हमारी वैल्यू होती है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, राइट। और फोर्थ यहाँ पे आता है देखिए हमारा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होती है ये होती है हमारी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल। फिफ्थ देखिए आता है हमारा कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो इसकी भी देखिए हमारी वैल्यू होती है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, राइट। एंड सिक्स्थ रिजल्ट होता है हमारा सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का पार्ट था वो हमने आपको राइट कर लिया। दैट मीन्स अगर देखिए हमें साइन इनवर्स माइनस एक्स गिवन है तो इसकी जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारा माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल मिलती है, और इस रिजल्ट को भी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 था ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर, इसमें देखिए हमारे इक्वेशंस होते हैं, राइट। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है हमारी ये पाई बाई 2 के इक्वल होती है, राइट। सेकेंड होता है हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। एंड थर्ड जो होता है हमारा देखिए ये होता है हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। और यहाँ पे देखिए x के लिए रिस्ट्रिक्शन भी कर लीजिए, x बिलोंग्स टू -1 to 1। यहाँ पे हमारा जो होगा x वो बिलोंग होगा सेट ऑफ रियल नंबर में, और यहाँ पे जो हमारा x होगा वो बिलोंग होगा r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1 में, ठीक है। ये देखिए हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये देखिए हमारी एडजस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, ओके। अब ये देखिए हमारा जो होता है इसमें हमारा फर्स्ट होता है साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू हमारी इक्वल होती है कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, इक्वल होती है हमारी वैल्यू tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, इक्वल होती है हमारी वैल्यू कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के, इक्वल होती है हमारी ये वैल्यू सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ये वैल्यू हमारी इक्वल होती है कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स के, ठीक है। ये देखिए हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर 5 का जो एडजस्टिंग प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे हमने राइट कर लिया। नेक्स्ट जो देखिए हमारा पार्ट होता है इसका उसको भी हम राइट कर लेते हैं, ओके ना। सेकंड देखिए होता है हमारा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होता है हमारा साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, इक्वल होती है हमारी ये वैल्यू tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के, ये वैल्यू हमारी इक्वल होती है कॉट इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ये हमारी वैल्यू इक्वल होती है सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स के, ये वैल्यू हमारी इक्वल होती है कोसेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। ये सेकेंड रिजल्ट हो गया। अब हम थर्ड रिजल्ट राइट करेंगे। थर्ड जो हमारा देखिए रिजल्ट होता है ये होता है हमारा tan इनवर्स एक्स, इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल होती है हमारी साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, ये जो हमारी वैल्यू है इक्वल होती है कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स के, ये वैल्यू हमारी इक्वल होती है कॉस इनवर्स
1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है इक्वल होती है सेक इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, ये वैल्यू हमारी इक्वल होती है कोसेक इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की। ठीक है, ये देखिए हमारी एडजस्टिंग प्रॉपर्टी है। इसको भी देखिए हम लोग यूज करेंगे जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो अच्छे से आप इसको कवर कर लीजिए। ये देखिए हमारा फर्स्ट था, ये सेकेंड हो गया और ये हो गया हमारा थर्ड। यहाँ पे देखिए हमारी 3 एडजस्टिंग प्रॉपर्टी है जिनका हमें यूज करना होगा जब हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। और ये देखिए सारी जो आपको प्रॉपर्टी का जो पार्ट है आपके बुक में गिवन है, इसीलिए हमने आपको कहा कि एक बार आप बुक में रीड कीजिए, एक बार इसको देखिए और आप साथ ही साथ राइट करते हुए चलिए, सारी चीज आपको रिमेंबर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अब उसको हम राइट करेंगे। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उस पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए जो हमारी प्रॉपर्टी है ये हो जाती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखिए हमारा होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होती है ये इक्वल होती है हमारी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ पे हमारा एक्स वाई का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल हो जाती है हमारी पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ पे हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, y जो है वो ग्रेटर देन 0 हो एंड यहाँ पे हमारा एक्स वाई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो, राइट। इसी की देखिए वैल्यू हमारी माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होती है जब हमारा x लेस देन 0, y लेस देन 0 एंड एक्स वाई जो हमारा है ये ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है ना, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे देखिए इसके हमारे ये 3 रिजल्ट्स हैं। ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके ना। जैसे जैसे देखिए हमारे एक्स एंड वाई के वैल्यू ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होते हैं उसके रिस्पेक्टिव ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी नंबर हमारा 6 हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे, अगर नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में देखिए हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू, देखिए इसकी वैल्यू होती है हमारी tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इस केस में देखिए जो हमारा एक्स वाई का वैल्यू है ये ग्रेटर देन -1 होता है। ठीक है, इसी की देखिए जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, जहाँ पे हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, y हमारा लेस देन 0 हो एंड एक्स वाई की जो वैल्यू है हमारी ये लेस देन -1 हो। ठीक है, इसी की देखिए हमारी जो वैल्यू होगी वो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के इक्वल होगी जब हमारा x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई की जो हमारी वैल्यू है ये लेस देन -1 हो। ठीक है, ये हो जाता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, राइट। चलिए होप सो नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा प्रॉपर्टी है 8, प्रॉपर्टी नंबर 8। अब ये देखिए हमारा स्टेट करता है इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 देन, अब इस केस में देखिए जो हमारा 2 tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है
ये इक्वल होती है हमारी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ये वैल्यू हमारी इक्वल होती है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ये वैल्यू हमारी इक्वल होती है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। और यहाँ पे देखिए जो भी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी का पार्ट राइट करा है ये सब के सब हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फार्मूला है उसी के हेल्प से हमने राइट करा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमारा ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हम राइट कर लेते हैं इफ एक्स स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 हो एंड एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 हो, तो इस केस में देखिए जो हमारा 2 tan इनवर्स x का जो वैल्यू होगा ये इक्वल होगा हमारा पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रिस्ट्रिक्शंस गिवन है उसी को आपको ध्यान देना है। जब हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो जो हमारा 2 tan इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। और यही वैल्यू हमारी इक्वल हो सकती है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। और यही वैल्यू हमारी इक्वल होगी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। लेकिन जब हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 के हो और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो इस केस में हमारा 2 tan इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो हमारा इक्वल होगा पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8 था ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उस पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9। अब इसमें देखिए होता है हमारा फर्स्ट 2 साइन इनवर्स x, इसकी जो हमारी वैल्यू होती है ये इक्वल होती है हमारी साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, जहाँ पे x जो हमारा होगा वो बिलोंग करेगा -1, 1 में, ठीक है। सेकेंड देखिए होता है हमारा 2 कॉस इनवर्स x, इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये इक्वल होगी कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के। इस केस में हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा हमारा 0 to 1 के इन बिटवीन। नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा tan इनवर्स वाला तो हमने राइट ही कर लिया तो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा देखिए थर्ड 3 साइन इनवर्स x, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये इक्वल होगा हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहाँ पे हमारा देखिए जो x होगा ये ग्रेटर आर इक्वल होगा -1 अपॉन √2 के एंड लेस आर इक्वल होगा 1 अपॉन √2 के। ये वैल्यू होगी हमारी। फोर्थ देखिए हो जाएगा हमारा 3 कॉस इनवर्स x, 3 कॉस इनवर्स x, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये इक्वल होता है हमारा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के। इस केस में देखिए जो हमारा x होगा वो ग्रेटर आर इक्वल्स टू -1 अपॉन √3 होगा एंड लेस आर इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 होगा, ठीक है। ये वैल्यू होगी हमारी, राइट। मिस्टेक हुआ है यहाँ पे हमसे, देखिए ये नहीं होगा, x जो होगा हमारा ये ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1/2 होगा एंड लेस देन 1 होगा, लेस आर इक्वल्स टू 1 होगा, ऐसा कर लीजिए। ये हमारा जो वैल्यू हमने राइट करा वो 10 के लिए होता है। नेक्स्ट हम राइट करते हैं फिफ्थ, देखिए होता है हमारा 3 tan इनवर्स x, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होता है ये इक्वल होता है हमारा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर के। और इस केस में जो हमारा x है ये ग्रेटर आर इक्वल होता है -1 अपॉन √3 के एंड लेस आर इक्वल होता है 1 अपॉन √3 के, ठीक है। ये देखिए जो हमने फार्मूले राइट करे, आपका जो साइन 2 थीटा या साइन 2x का फार्मूला होता है, cos 2x का फार्मूला, साइन 3x, cos 3x एंड tan 3x का जो फार्मूला होता है उसके हेल्प से हमने इसको राइट करा है, ठीक है। और इनका हम लोग प्रूफ भी करेंगे बिकॉज ये जो भी प्रॉपर्टी है आपको एज अ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको देखिए एक बार हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। जैसे देखिए आपका साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है ये होता है ना हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। तो उसी के हेल्प से ये देखिए हमारा फार्मूला है
कॉस थीटा को हम राइट कर सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन के प्लेस पे अगर हम एक्स लेट कर लेंगे तो हमारा फार्मूला मिल जाएगा। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे भी है साइन 3 थीटा का, देखिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ओके ना। तो उसी के हेल्प से देखिए ये हमारा फार्मूला है, हमने राइट करा है। चलिए जब इसका प्रूफ करेंगे तो सारी चीज हम इसी को यूज करके प्रूफ भी करेंगे, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, सारी चीज आप इजीली कर लेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 भी हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए अब हम लास्ट प्रॉपर्टी 10 को कवर करते हैं, ओके ना। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टी नंबर 10, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 10 हमारा है, देखिए इसके लिए अगर हमारा गिवन हो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो इसका जो हमारा वैल्यू होगा ये इक्वल हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया। सेकेंड अगर हमें गिवन है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा वो इक्वल होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड रिजल्ट हो गया। थर्ड को राइट कर लेते हैं। थर्ड अगर हमें देखिए गिवन है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो इसका देखिए हमारा वैल्यू इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये थर्ड रिजल्ट हो गया। फोर्थ को राइट करते हैं। फोर्थ में देखिए अगर हमें गिवन है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो इसका जो हमारा वैल्यू होगा ये देखिए इक्वल हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यही देखिए हमारा प्रॉपर्टी नंबर 10 के 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये भी हमारा देखिए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का जो फार्मूला है उसी के हेल्प से ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे टोटल प्रॉपर्टीज थी जिनके हेल्प से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें सेल्फ एडजस्टिंग जो प्रॉपर्टी है उसी को सिर्फ यूज करके वहां पे हमको सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। तो हमने देखिए आपको बता तो दिया ही है, राइट, उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये हमारा जब सारी चीज आपको हाईलाइट रहेगी माइंड में तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। और रही बात जो भी हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी है इनके प्रूफ की, तो जैसे जैसे हमें देखिए रिक्वायरमेंट होगी हम सभी प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी करेंगे और उन पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में देखिए जो भी प्रॉपर्टी का पार्ट था हमने कंप्लीट कर दिया, ओके ना। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।